सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नम्योऽजिणं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसन् सहावं वोच्छामिणियमसारं केवली सुध केवली भणिदम्। आज हम सभी लोगों ने आचार्य कुंद देव की आत्म साधना स्थली, उनकी जो पहाड़ी कहलाती है, वहाँ पर अपन लोगों ने जाकर के आचार्य कुंद देव से निकटता स्थापित करने का प्रयास किया। और वास्तव में जब हम ऐसी पहाड़ियों को देखते हैं, अभी तो बहुत सुविधा हो गई है, 2000 साल पहले तो ये सीढ़ियाँ भी नहीं बनी होगी, क्योंकि 2000 साल पुरानी तो नहीं लग रही वो सीढ़ियाँ, है ना। और मैं देख रहा था, हम में से बहुत से लोग रुक रुक करके चल रहे थे, कोई हाँफते हुए चल रहे थे, है ना, कोई चढ़ करके उतरे तो अभी तक अपने पैरों को सहला रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कभी कभी मेरे को प्रश्न उठता है, आप उसका समाधान करें। तो आचार्य भगवान ऐसी उबड़ खाबड़ जगह पे क्या करने गए थे? अरे नीचे बहुत जगह थी, यहीं पे आत्म साधना वो कर लेते। हम उनके कष्ट की नहीं, अपने कष्ट की बात कर रहे हैं कि अगर वो यहीं आत्म साधना कर लेते तो हमें तो ऊपर चढ़ना नहीं पड़ता ना पहाड़ी पे। ऐसा एक घटनाक्रम हुआ था, पूज्य गुरुदेव का जब देह परिवर्तन हुआ और उसके बाद सिद्ध चक्र विधान का आयोजन था 1 महीने बाद, है ना। गुरुदेव की मासिक तिथि पर सिद्ध चक्र विधान का आयोजन था। हमारे यहाँ का फेडरेशन भी उसमें गया हुआ था, हम लोगों की परीक्षा थी, हम लोग नहीं जा पाए थे। तो एक आदमी ने आके मेरे से पूछा, गिरनार की यात्रा करके भी आए भाई लोग जोश जोश में, तो मेरे से पूछा कि भाई साहब एक बात हमको समझाओ, नेमिनाथ भगवान को ऐसी क्या सूझी 5 ईंटों पे जाके चढ़ गए? अरे नीचे ही आत्मा का ध्यान कर लेते ना, हमारा पसीना तो नहीं बहता कम से कम। मैंने कहा तुम्हारा पसीना नहीं बहता, वही उनके उपयोग की मौत होती। क्यों ऐसी आत्म साधना के लिए आचार्य कुंद अथवा नेमिनाथ भगवान ऐसी पहाड़ियों पर, जहां पर चढ़ने में भी आदमी को एक बार सोचना पड़े, क्यों गए? देखो, आचार्य देव लौकिक जनों की संगति से पूरी तरह बचते हैं। वे मुनि नहीं होते जो लौकिक जनों के संग से घिरे रहते हैं। जिनके अगल बगल लौकिक जनों का झुंड रहता है वो मुनि नहीं होते। मुनि वे होते हैं जो स्वयं लौकिक जनों के संग से बचते हैं। लौकिक जन उनका संग करने का प्रयास करें, लेकिन वो बचने का प्रयास करते हैं। लौकिक जनों से उनका संबंध क्या है? ग्रस्त जनों से उनका संबंध क्या है? कदाचित एक तो आहार के लिए वो ग्रस्तों की बस्ती में आते हैं, और दूसरा कभी ग्रस्तों का झुंड हो और उनके अंदर में करुणा बुद्धि हो तो धर्म का उपदेश देते हैं, और धर्म का उपदेश देकर के अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं, है ना। अपन ने जितनी जितनी मुनिराजों की साधना स्थलियां देखी होगी, उन सभी स्थलियों पर एक इतनी गजब की व्यवस्था है कि एक आदमी से के बगल में आकर के दूसरा आदमी नहीं बैठ सकता।
ऐसी जगह जाकर के उन्होंने तप किया, और वो भी करते तपसेल नदी तट पर तरतल वर्षा की झड़ियों में। कि गर्मी का मौसम हो तो पहाड़ की चोटियों पर, तो पहली बात तो गर्मी में पहाड़ पे कोई चढ़ने की हिम्मत ही नहीं करेगा, और हिम्मत करके कोई चढ़ भी जाए तो ऐसी जगह तप करने बैठते मुनिराज के बगल में आकर के दूसरा आदमी नहीं बैठ सके। इसका मतलब बड़ा द्वेष होता होगा उनको आदमियों से। द्वेष नहीं है, क्योंकि अगर ये जगत का मोही उन निर्मोही संत से बात करेगा तो क्या करेगा, महाराज मेरी दुकान नहीं चल रही, जरा मंत्र बता दो ना, है ना, आजकल बड़ी अशांति चल रही है, थोड़ी शांति धारा बता दो ना। ये सब बातें जो मुनिराज घर गृहस्थी के जंजाल को छोड़ करके निर्ग्रंथ हुए हैं, ये संसार के मोही जन उन्हें उसी संसार के माया जाल में फंसा देंगे, है ना। तो इन 2 पैर वालों से कम खतरा उनको 4 पैर वालों का लगता है। 4 जंगल में तो 4 पैर वाले ही मिलेंगे ना ज्यादातर तो वो कहते हैं इन 2 पैर वालों से वो 4 पैर वाले कम खतरनाक हैं। कैसे कहते हो ये बात? इसलिए कहते हैं कि 4 पैर वाला कदाचित हमारा शरीर खाएगा, शरीर खाएगा, हमारा उपयोग नहीं खाएगा, और ये 2 पैर वाला शरीर को तो माल मिष्टान खिलाने का प्रयास करेगा, लेकिन उपयोग को चकनाचूर कर देगा। अपने उपयोग को बचाने के लिए शरीर की कीमत पर भी अगर अपना उपयोग बचता है तो वो कहते हैं कि बहुत सस्ते में हम निमट आए, है ना। जैसे होता है ना 90% की सेल चल रही है, ऐसा हम बच के आ गए। सच में वास्तव में उस जब भी आज पर्वत पे गए अपन लोग तो चढ़े, तब से मेरे को एक ही वो पूजा तुम्हारी क्या चल रही थी क्या नहीं चल रही थी, वो आधा ध्यान आधा ख्याल में नहीं। मैंने कहा ये मुनिराज यहाँ पे कुंद कुंद आचार्य बैठते होंगे, यहाँ पर उनका संग बैठता होगा, कभी कभी अपने जैसे लोग भी पहुंच जाते होंगे, उस समय कुंद कुंद आचार्य देव क्या बात करते होंगे, उनकी मुद्रा कैसी होगी। हाँ, एक तो भी परसों के दिन मैंने देखा, एक बंदर, अपनी पूजा चल रही थी मंदिर में, एक बंदर पहले तो इस सीढ़ी पर इस साइड में खड़ा हुआ, इस साइड में बैठा हुआ यूं करके, फिर जब लोगों ने ज्यादा डिस्टर्ब किया तो बेचारा ऊपर की साइड में चला गया और बड़ा पूजा ध्यान से सुन रहा। ये तो अपन मुमुक्षु लोग हैं जो इन बातों को चमत्कार के नाम पर भुनाते नहीं है, नहीं तो भाई साहब समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि अपने को पता है ना समोसण में तो 3 गति के जीव जाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। बंदर आ गया तो क्या बड़ी बात है समोसण में, अरे भगवान की भक्ति का भाव उसे नहीं आ सकता क्या? मेंढक को भगवान की पूजा का भाव आ सकता, उसको नहीं आ सकता क्या, है ना। ये सब बातें बहुत विचारणीय है। मेरा प्रयास रहेगा आज अगर शाम को संभव हुआ तो गुरुदेव श्री जब पोन्नूर धाम पधारे थे और पोन्नूर धाम की यात्रा के यात्रा संस्मरण, वो मंगल तीर्थ यात्रा पुस्तक में अभी इस साइड डाउनलोड कर लूंगा वेबसाइट से, तो वो मंगल तीर्थ यात्रा पुस्तक से पोन्नूर धाम के गुरुदेव श्री के तीर्थ यात्रा के संस्मरण हम लोग शाम को देखेंगे। कोशिश है, अभी पूरा भरोसा नहीं दे सकता, नेट वगैरह यहाँ चला तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके सामने वो प्रसंग रखने का प्रयास करूं। अभी अपनी चर्चा बहुत मार्मिक, जो मैं अभी बोल रहा था, कुंद कुंद आचार्य क्या कह रहे होंगे, क्या बातें करते होंगे, शिष्यों से क्या बातें करते होंगे, सामान्य समाज आता होगा तो क्या बातें करते होंगे। अरे चाहे मुनिराज के सामने शिष्य हो, चाहे मुनिराज के सामने समाज हो, मुनिराज की वार्ता की टोन नहीं बदलती। कल हमारे विराग जी ने शायद एक बात कही थी, पंडित वीरेंद्र कुमार जी का रेफरेंस देकर के एक बात कही थी कि हम अपनी बात का स्तर नीचा नहीं करेंगे, तुम अपना सिर ऊंचा करो। आया था ना, गुरुदेव का भी यही बात गुरुदेव के जीवन में रही। कैसी भी सभा हो, कहीं की भी सभा हो, जाने पहचाने लोग हो या अपरिचित लोग हों, गुरुदेव श्री सदैव इस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात करते थे। आपको ये जानकर आश्चर्य हो, उनके पंच कल्याणकों के जो प्रवचन हुए हैं, उस पंच कल्याणकों के प्रवचन में भी मोह ग्रंथि का छेद कैसे हो, ये बात पूज्य गुरुदेव श्री करते थे। नहीं हो तो पंच कल्याणक प्रवचन पढ़ लेना। युग के अनुसार जो नहीं चलता,
लेकिन जिसके अनुसार युग चलता है उसका नाम युग पुरुष कहलाता है। आया? कुंद कुंद आचार्य युग प्रधान आचार्य थे। कुंद कुंद आचार्य किसी की लीक पर नहीं चले, लेकिन कुंद कुंद आचार्य की लीक पर पूरी आचार्य परंपरा चली। मैं अभी परमात्म प्रकाश के प्रवचनों का काम कर रहा हूं, उसमें गुरुदेव श्री ने कई बार यह बात बोली है, इस परमात्म प्रकाश ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों की छाप पाई जाती है। आई बात समझ में? वो युग प्रधान क्यों कहते हैं उनको? वो युग के अनुसार नहीं चले। लोगों को क्या सुनना पसंद है, लोगों की पसंदगी के अनुसार अगर हमने, वक्ताओं ने, आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने, या जो प्रवचनकार लोगों ने अगर युग के अनुसार सुनाना चालू कर दिया तो जैन दर्शन का मटिया मेट उसी दिन समझ लेना। क्यों? क्योंकि दुनिया को कौन सा जैन दर्शन समझना है? दुनिया को तो लाई लप्पा की बातें सुननी है ना। लेकिन ये हमारे गुरुदेव का प्रताप कि आज उन्होंने हमें ऐसा मार्केट दे दिया कि जहां अगर तुम लाई लप्पा करो तो कहते भाई जी भाई साहब कोई मजा ही नहीं आया। तत्व की बात आवे तो हम लोग डोलते हैं, और तत्व की बात नहीं आवे तो मजा नहीं आता। ये प्रताप किसका है? ये प्रताप गुरुदेव का है कि अपनी बात है ना। दुनिया को तो राग रंग पसंद है, अब उसी के अनुसार हम राग रंग की बातें करने लग जाए तो भाई साहब समझ में नहीं आती। कोई बात नहीं आती, दूसरे दिन समझना, तीसरे दिन समझना। हम कब कह रहे हैं एक ही दिन में समझ में आ जाएगी? आचार्य कह रहे हैं, हम कब कह रहे हैं निरंतर अभ्यास करना चाहिए। लौकिक शिक्षा की पढ़ाई करने, लौकिक पढ़ाई करने के लिए कितने वर्ष अपन ने व्यतीत किए। एक हमारे रिश्तेदार हैं, वो मेरे से बोले तुम्हारा जैन दर्शन की बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तुम जल्दी से जल्दी हमको जैन दर्शन कितने टाइम में समझा सकते हो? मैंने कहा तुमको कितने टाइम में समझना है? आधे घंटे में। मैंने कहा आधा घंटा भी क्यों खराब करते हो? आधे मिनट में जैन दर्शन समझा जा सकता है। क्या? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कछु व्याख्यान सब यही को विस्तार। मान लो हो गया जैन दर्शन। सरल है ना। बहुत मार्मिक बात आज गुरुदेव के प्रवचन में आई थी। अपना तो यहां तक चल रहा था, पहले ये आ गया था। कल देखो अपना कारण कार्य नियम में ये हो गया था, यहां से हो गया था ना कि ये देखो एक सेकेंड, ये पेज नंबर निकालो आप, पेज नंबर 24। पर द्रव्य से जो परान्मुख है, 5 इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र क्या कह रहे हैं यहां पर कि जो मुनि है ना, मुनि, तो 5 इंद्रिय का लक्ष्य भी छूट गया है। 5 इंद्रियां हैं, यत् किंचित इंद्रिय ज्ञान का व्यापार भी होता हो, लेकिन लक्ष्य छूट गया। 5 इंद्रिय का लक्ष्य छूट गया और अतीन्द्रिय भगवान आत्मा का आश्रय हो गया है। मुनि कहते किसे हैं? जिन्हें भगवान आत्मा का, अतीन्द्रिय भगवान आत्मा का जिनको आश्रय वर्तता है। 3 कसाय चौकड़ी के अभाव की शुद्ध परिणति जिनको वर्तती है, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, प्रचुर भावलिंग मुनि का भावलिंग है। ये सारी बातें आई ना, तो वो कहते हैं तो 5 इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र जिसे परिग्रह है। 5 इंद्रियां तो हैं, लेकिन 5 इंद्रियों के माध्यम से फैलाव नहीं है उपयोग का। पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक में लिखा ना, अपने उपयोग को अधिक भ्रमाते नहीं हैं। आत्मा का ध्यान, और आत्मा के ध्यान में से बाहर आए तो अध्ययन, आत्मा का ध्यान, आत्मा के ध्यान में से बाहर आए तो आत्मा की चर्चा, है ना। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्ग्रंथ दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर, है ना। ये ऐसी जिनकी दशा होती है, तो वो कहते हैं मुनि को तो एक देह मात्र रहती है। मुनिराज अपनी भूमिका की बात कर रहे हैं कि ऐसे आत्मा को आत्मा उपाधि है, तो अपनी बात करें कि मुनिराज को क्या होता है भैया, तो कहते हैं एक देह मात्र रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि देह के प्रति एकत्व तो तोड़ सकते हो,
देह के प्रति राग तोड़ सकते हो, लेकिन देह का त्याग नहीं हो सकता। जब तक देह और आत्मा के एक साथ रहने का संयोग संबंध है, आयु कर्म का निमित्तता उसमें है, तब तक वो साथ रहेगी। अरिहंत भगवान को भी देह साथ में रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ, 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह है। इसका मतलब क्या कि वस्त्र पात्र तो है ही नहीं। गुरुदेव के जमाने में तो चलता था ना, वो तो जिस संप्रदाय से आए थे, जहां थोड़ा मौका लगा, आज भी कहा था ना, जैन मत नहीं है ना, वस्त्र पात्र तो मुनि को होते ही नहीं, और जिनको वस्त्र पात्र होते हैं वे मुनि होते ही नहीं। तिलतुस मात्र परिग्रह। देखो अभी आज जो अनुभव बता रहे थे ना आपको अष्टपाउड़ में, वहां अष्टपाउड़ में 2 तरह की गाथाएं आई है। नग्गोवी मोक्ष मग्गो सहसा उन मग्गो, ऐसा आया ना, नग्नता ही मार्ग है, शेष सब उन मार्ग है। एक तो ये बात आई, और दूसरी वही कुंद आचार्य हैं जो ये कहते हैं कि ये क्या कहते, देह से नग्न तो तिर्यंच आदिक नार की आदि, कि देह से तो सभी नग्न हैं, सच्चे श्रवण तो हैं वही जो भाव से भी नग्न। तो महाराज हम तुम्हारी कौन सी बात माने? कभी कहते हो नग्गो भी मोक्ष मग्गो, कि नग्नता ही मार्ग है, से कभी आप ये कहते हो, और कभी आप कहते हो तिर्यंच नार आदि ये देह से सब नग्न हैं। मैंने कभी मात्र देह से नग्न रहने वाले की तुलना आप वहां से करने में भी नहीं चूकते हो। उन्होंने नग्नता ही मार्ग है और शेष सब उन्मार्ग है, इस बात की स्थापना उनके सामने की, बराबर। और उसके बाद जो लोग मात्र वस्त्रादि का परित्याग करके और अपने को मुनि मनवाने लगे और नहीं मानने वालों को धर्म विरोधी सिद्ध करने लगे, तो उनके लिए उन्होंने ये बात कही कि अगर नग्नता ही मुनिपना होता तो तिर्यंच नार की, ये तो जन्म से ही नग्न होते हैं। भावलिंग के बिना, यानी भाव नग्नता के बिना उस द्रव्य नग्नता का कोई मूल्य नहीं। आगे बात समझ, ये बात वहां पर उन्होंने कही थी कि वस्त्र पात्र तो है ही नहीं। आहा, श्वेतांबर में तो बहुत लिया है वस्त्र पात्र, वो सब उनका वो उन्होंने गुरुदेव ने गिनाया। फिर एक बात गुरुदेव ने कही थी, कल वो आया था, बात आई थी, पात्र रंगने की बात कल के प्रवचन में आई थी। रंगने में 3-3 घंटे लगते हैं, पात्र रंगने में 3-3 घंटे लगते हैं। गुरु से कहा, महाराज स्वाध्याय छोड़ के ये कौन सा धंधा पकड़ा दिया तुमने? पात्र बिना के गुरु ढूंढ लाना। क्योंकि उस समय देखो, उस समय जो काठियावाड़ था, वहां दिगंबर जैन धर्म का नाम लेने वाला भी कोई नहीं था, जानता भी नहीं था कि दिगंबर भी कोई होते, है ना। उस समय कोई कहे कि वस्त्र पात्र रहित गुरु होते हैं तो किसी को कोई मानेगा ही नहीं। तो गुरु ने भी मजाक में कह दिया, अगर तेरे को नहीं समझ में आता तुमको तो वस्त्र पात्र रहित गुरु ढूंढ लो, है ना। और कुंद आचार्य के फोटो की ओर, परमागम मंदिर में 3 चित्र लगे ना, कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, पद्म प्रमलधारी देव। तो गुरुदेव उस चित्र की ओर इशारा करके कहते थे कि देखो हमने वस्त्र पात्र रहित गुरु ढूंढ लिए, और ये कुंद आचार्य हमारे गुरु, है ना। ऐसी अद्भुत बातें ये आई थी इसमें। इसके बाद ये आया था परम जिन योगीश्वर, एक विशेषण आया था, परम जिन योगीश्वर। योगी, योग और ईश्वर। योग माने क्या? अपने उपयोग को अपनी आत्मा में जुड़ान करने वाला, उसका नाम होता है योगी। योगी किसे कहते हैं? कोई बाहर का वेश बदल गया उसका नाम योगी नहीं है।
है ना। योग माने अपने उपयोग को अपनी शुद्धात्मा में जोड़े, उसका नाम है योगी। और वो योगी होता है चौथे गुणस्थान वाला, पांचवें गुणस्थान वाला, और उसमें भी विशेष रूप से जिनने अपने उपयोग को अपनी आत्मा में विशेष उग्र रूप से जोड़ा, ऐसे वे भावलिंगी संत, वे कहते कि वे जिन योगीश्वर हैं, परम जिन योगीश्वर हैं। जिन किसे कहते हैं? मिथ्यात्व राग द्वेषादि को जीतने वाली निर्मल परिणति जिसने प्रकट की, उसका नाम जिन। और सम्यक दृष्टि वो जिन है। गणधर जिनवर हैं, तीर्थंकर परमात्मा जिनवर वृषभ हैं। समझ में आएगी नहीं आएगा? तो फिर क्या कहा कि स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है। तीक्ष्ण बुद्धि का मतलब क्या होता है कि देखो, कर्म भी है, राग भी है, शरीर भी है, सब कुछ एक समय की पर्याय भी है। सबको भेदती हुई त्रिकाली शुद्ध द्रव्य को पकड़ ले, उस बुद्धि को कहते हैं तीक्ष्ण बुद्धि। अपनी हड्डी टूट जाती है ना कभी कभी, तो अपने एक्सरे कराते हैं। एक्सरे किसका लिया जाता है? हड्डी का। तो कोई कहता अपने से पहले चमड़ी हटाओ, एक कुर्ता हटाओ, चमड़ी हटाओ, इसके ऊपर जो लेयर आ रही है मज्जा मांस वगैरह जो भी, इस सबको हटाओ, हड्डी दिखाओ, फिर हम उसका एक्सरा लेंगे। ऐसा होता है कि ये सब रहने पर भी इन सबको भेदते हुए जो सीधे हड्डी का चित्र लेकर के आ जावे, उसे कहते हैं एक्सरे की किरणें। समझ आ गया? इसी तरह ज्ञानी का उपयोग ऐसा एक्सरे की किरणें होता है कि वो इन सबको भेदते हुए सीधे त्रिकाली ध्रुव में अपनापन करके उसको पकड़ लेता है। ये मैं शरीर भी रहे, कर्म भी है, विकार भी, पर्याय भी है, सब कुछ होने पर भी ये सब मैं नहीं, इतना भी नहीं, मैं ये अपनी अस्थि को पकड़ लेता है। और अपनी अस्थि को पकड़ लेता है तो उसको बोलते हैं तीक्ष्ण बुद्धि। ठीक है? तो स्वद्रव्य में, और वो भी बुद्धि किसमें? कि स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, ऐसे आत्मा को। यहां मुनिराज अपनी बात कर रहे हैं, आज गुरुदेव ने बोध लिया था उसका आत्मा को। तो फिर उनने कहा था पर्याय उपादेय करेगी कौन? उपादेय जिसको करना है वो त्रिकाली ध्रुव है, और जो उपादेय करने वाली है वो वर्तमान पर्याय है। लेकिन उस वर्तमान पर्याय को आचार्य देव पर्याय नहीं कह करके आत्मा कह रहे हैं। ऐसे आत्मा को आत्मा उपादेय है। और मैं थोड़ी सी कल चर्चा इसकी आपके सामने थोड़ा सा इशारा किया था, क्योंकि जो पर्याय आत्मा को उपादेय करने वाली है, वो पर्याय आत्मा को उपादेय तब ही कर सकती है जब वो पर्याय ये भूल जाए कि मैं पर्याय हूं। आ गया? वो ध्रुव के स्वर में अपना स्वर मिलाती है ना? हाँ, तो उसका नाम उपादेय कहने में आता है। इसके लिए एक उदाहरण दूं तो आपको समझ में आए बात। अपने घर में अपना लड़का हो और उसकी नई नई शादी हुई, नई नई बहू आई, तो होता है शुरू में आई, तो अभी क्या होता है, जब खाना खाने बैठे तो सबका तरीका तो अलग अलग होता है ना, कोई कैसे, कोई किसके यहाँ कैसा, किसके यहाँ। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। वो नई बहू क्या बोले, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। तब तो हम कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? नई नई आई है, अभी एकदम कैसे ये मान लेगी कि ये मेरा घर है और वो भाई का घर है ना। मतलब भले भले मान्यता में आ जावे, लेकिन वचन व्यवहार में तो नहीं आएगा, है ना। जो भी बात आवे, कोई भी घटना, कोई भी कार्य हो, वो सब में हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, हमारे यहाँ तो ऐसा होता था। अब भाई साहब 4-6 महीने शादी को हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, एक बच्चा हो गया, उसके बाद भी कोई बात आवे, हमारे यहाँ तो ऐसा होता था। तो उसके पति ने कहा तू तुम्हारे यहाँ ही जा, यहाँ क्या कर रही है। पर्याय ये बोले कि मैं आत्मा को उपादेय करती हूं, मैं आत्मा को उपादेय करती हूं। तुमने मैं पना कहां खड़ा किया ये बताते? नहीं खड़ा कहां किया, मैं पना कहां खड़ा किया? हमारे यहां तो ऐसा होता था। तो इसका मतलब हाँ, तुम्हारा मैं पना तो उस घर में पड़ा हुआ है ना अभी। समझ में आ गया?
मैं आत्मा को उपादेय करती हूं। ध्रुव कहते हैं मैं आत्मा को उपादेय करती हूं, ये उपादेय का स्वरूप नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं पना तुमने अलग जगह खड़ा रखा। मैं आत्मा को उपादेय करती हूं पर्याय का ये स्वर नहीं, मैं अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य हूं। स्वर बदल गया उसका, वो खुद एक समय की पर्याय है, लेकिन उसको संवेदन कैसा होता है? मैं अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य हूं। इस संवेदन का नाम आत्मा को आत्मा उपादेय है। आ गया? युगल जी साहब ने बहुत अच्छा लिखा है। सम्यक दर्शन ध्रुव का अहम नहीं। क्या? सम्यक दर्शन ध्रुव का अहम नहीं, अपितु स्वयं ध्रुव है। नहीं आया समझ? ध्रुव का अहम, ध्रुव का अहम, ध्रुव का, अरे ध्रुव के अहम में अहम का अहम प्रवर्तित होता है। तुझे अभी अहम में अहम पड़ा हुआ है। अहम में अहम समझे? सुकानी जी से पूछा ये उपसम सम्य दृष्टि क्यों गिर जाता है? सम्य दर्शन से उपसम सम्य दृष्टि क्यों गिर जाता है? पहले पहले उपसम सम्यक क्यों होता है, अभी वो भी चर्चा कर लूंगा। तो उन्होंने कहा इसको आनंद में आनंद आ जाता है। क्या होता है? आनंद में आनंद आ जाता है। क्या मतलब? कि जो अतीन्द्रिय आनंद अनंत 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 काल में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ ना, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ ना, आत्मा के अवलंबन से अतीन्द्रिय आनंद उपसम सम्यक दर्शन में मेरी पहली अनुभूति जगी। तो पहली बार जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, तो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, तो उस प्रकट अतीन्द्रिय आनंद में आनंद आ गया। वाह! और जहां प्रकट अतीन्द्रिय आनंद में आनंद आ गया, तो त्रिकाली आनंद मूर्ति की दृष्टि छूट गई। ये लॉटरी वाले होते हैं ना, बहुत समझदार होते हैं। एक करोड़पति, एक वो ठेला चलाने वाला आदमी है ना, अब किस्मत तो किसी की भी हो जाती है। जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो इसमें क्या बड़ी बात है? तो किसी की भी किस्मत चेत जाती है। तो उसने भी भाई साहब एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया और सौभाग्य से उसको 5 करोड़ की लॉटरी खुल गई। अब वो लॉटरी वालों ने सोचा कि अगर इसको हम ये कहेंगे तेरे 5 करोड़ की लॉटरी खुली है, तो यहीं हार्ट फेल हो जाएगा इसका। तो उसको बुलाया ऑफिस में कि अच्छा तुमने लॉटरी का टिकट खरीदा? हाँ साहब। तुम्हारे को लॉटरी खुलेगी विश्वास है? हाँ साहब। वो हाँ साहब ही करे। तो उससे कहा अच्छा तेरे को एक बात बता, तेरे को 1 लाख की लॉटरी खुल जाए तो क्या करेगा? तो सबसे पहले तो अपना ठेला नया बनाऊंगा, बढ़िया चमचमाता हुआ। और बहुत सारी उसने अपनी, तो यार उसकी जितनी सोच है उतनी प्लानिंग। अच्छा तेरे को 5 लाख मिल जाए तो 5 लाख मिलेगा तो कुछ सोचूंगा, ये जो मेरी झोपड़ी है ना, इसको थोड़ा सा मैं रंग रोगन ये वो ऐसा सजा कर हैं, ये सब करूंगा। ऐसे करते 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 तेरे को 1 करोड़ मिल जाए तो 1 करोड़ मिल जाए तो साहब मेरे पास में एक प्लॉट बिक रहा है, वो ले लूंगा, 1-2 कमरों का घर बना लूंगा, शादी ब्याह कर लूंगा। ऐसा ऐसा पूरी प्लानिंग बताते जाए। अब बताने के बाद फिर लास्ट में कहा अगर तेरे को 5 करोड़ मिल जाए तो, हैं क्या बोलते हो, 5 करोड़ मिल जाए तो? और उसको फिर बताया कि भाई तेरे 5 करोड़ तेरे को 5 करोड़ की लॉटरी खुली है। अब ऐसा कर, तेरे को 5 करोड़ की लॉटरी तो खुली गई, 2-4 दिन में वो पैसा तो तेरे को मिल ही जाने वाला है। ये हमारा एक बोरा है यहां पर, इसको हमारे घर पे जरा रख के आ। समझ में आया? वो क्या कहेगा, ए किससे बात कर रहे हो? वो जो करोड़पतियों का जो दम्भ होता है ना, अभी करोड़ मिले नहीं है लेकिन नक्की हो गया कि मिलने वाले हैं। किससे बात करता है? तेरे जैसों को जेब में रखता हूं। हद हो गई। भैया मैंने तो तेरे को 5 लाख करोड़ की बात बताई, तू मेरे को ही जेब में रखता है? होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो क्यों नहीं बताया? वो कहता है जी तुम्हारा दिमाग खराब है, 1 घंटे से मेरा टाइम खराब कर रहे थे। अगर तुमको मेरे को 5 करोड़ मेरे की लॉटरी खुली थी तो तुमने आते ही मेरे से क्यों नहीं कहा? 1 घंटा मेरा टाइम क्यों खराब किया? कि बेटा यदि हम तुझे आते ही कह देते
तो 5 करोड़ की लॉटरी तो तेरी खुली, लेकिन लेने वाला तेरा नॉमिनी होता, तू नहीं होता। अगर होता तो नॉमिनी होता, तू नहीं होता, है ना। तो उपसम सम्यक दर्शन की यही स्थिति। क्यों उपसम सम्यक दर्शन? क्यों? कि भाई उपसम सम्यक दर्शन माने इस भगवान आत्मा को ऐसा अद्भुत चैतन्य रत्न अब मिलने वाला है। केवल ज्ञान जिसके फल में मिलेगा, मोक्ष जिसके फल में मिलेगा, तो प्रकृति की व्यवस्था कि ऐसा अतीन्द्रिय आनंद, केवल ज्ञान, सिद्ध दशा का आनंद जिसको मिलेगा, हम देख तो लें ये थोड़े से आनंद को भी पचा पाता है कि नहीं पचा पाता है। और अगर वो उस आनंद को पचा लेता है तो उपसम से क्षोभसम में चला जाता है। और यदि उस आनंद को नहीं पचा पाता, कि भाई जिसको प्रकट एक समय का अतीन्द्रिय आनंद नहीं पचा, उसको आनंद मूर्ति भगवान आत्मा पचाना तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो वो उपसम से फिर मिथ्यात्व में चला जाता है। अरे प्रकट आनंद में भी आनंद नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकट आनंद वो एक समय की परिणति है, और ऐसे ऐसे अनंत आनंद की मूर्ति में भगवान आत्मा विराजमान। सोगानी जी साहब कहते हैं द्रव्य दृष्टि प्रकाश में, सिद्ध से भी मैं अधिक हूं। क्या बोले? सिद्ध से भी मैं अधिक हूं। क्यों अधिक हूं? क्योंकि सिद्ध दशा एक समय की पर्याय है, और मैं तो ऐसी ऐसी अनंत सिद्ध पर्यायों का पिंड हूं। जिसमें से सिद्ध पर्याय आएगी वो बड़ा, या जो आई है वो बड़ा। लोक में आप नक्की कर लो, खदान आपको मिले, आपको गवर्नमेंट ये कहे कि भाई साहब आपको 1 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा, या आपको सोने की खदान मिलेगी। दोनों में से आप कोई भी चीज ले सकते हो। या तो आप 1 लाख रुपए महीना ले लो, और या आपको हम सोने की खदान, क्योंकि आपके नाम पर तो निकली है, तो आप क्या लेना पसंद करोगे? वो से लोग कहेंगे अपन को तो 1 लाख रुपए ले ले। मैंने कहा 50 लाख का सोना तो ऊपर ऊपर दिख रहा है उसमें, अब बोल अब क्या लेना है? अरे नहीं साहब खदान लेंगे फिर तो। मैंने खदान क्यों? कि अरे ये तो 1 लाख आया और चला जाएगा, और वो तो ऐसा है कि जितना चाहो उतना निकालो, जितना चाहो उतना निकालो, जितना चाहो उतना निकालो। ये भगवान आत्मा तो ऐसा है, जितनी इस आनंद जितना इस भगवान आत्मा में, अतीन्द्रिय आत्मा में, ज्ञान स्वरूपी आत्मा में लीनता, जितनी प्रगाढ़ता से लीनता करोगे, उतना उतना आत्मा का वैभव विकसित होगा। तुम प्रकट वैभव पर मूर्छित नहीं हो। वैभववान जो अपना भगवान आत्मा है, जिसके आश्रय से अनंत काल तक वैभव निकलता रहे, और अनंत काल तक ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का वैभव निकलने पर भी जिसका अतीन्द्रिय आनंद का खजाना खाली ना हो। समझ में आ गया? तो जिनने 1 लाख रुपए देने का वादा किया है ना, ये 5 साल के मेहमान है ना। और नई गवर्नमेंट आई तो नया नियम लागू हो सकता है। वो कहते हैं वो ये भी कर सकता है कि अब तुमसे 1 लाख रुपए लिया जाएगा, तुमने खदान ली है ना, तो अपने तो खदान पकड़ लो। तो ऐसे ही चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा को जिसने पकड़ा, तो उसको कहते आत्मा को आत्मा उपादेय है। अब जो उपादेय भूत आत्मा है वो कैसा है? देखो यहां पे पहले देखो एक बहुत बड़े गुरुदेव का एक मैंने वो लिया है। देखो यहां पे क्या है, कहते हैं यहां पे भगवान त्रिलोक के नाथ, उनका सम्यक दर्शन क्या, और उस सम्यक दर्शन का विषय क्या है? कि सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन की पर्याय भी नहीं। मिला ना? हा सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन की पर्याय भी उसका विषय नहीं। यह तो कहा ना, पर द्रव्य से जो परान्मुख है वह परद्रव्य हुआ ना। सम्यक दर्शन वह त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से परद्रव्य है। किसकी अपेक्षा से? त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से सम्यक दर्शन को परद्रव्य कहते हैं। अभी तो हमको शरीर को परद्रव्य मानना पसंद नहीं पड़ता। जयपुर खाने तत्व चर्चा हुई तो उसमें पहला प्रश्न अपर पक्ष की ओर से उठाया गया, मित्र पक्ष की ओर से, कि ये बताओ कि जीवित शरीर की क्रिया से धर्म होता है कि नहीं होता है? अपने गुरुदेव बोलते हैं ना, जड़ की क्रिया से धर्म नहीं होता, पुण्य नहीं होता, पाप नहीं होता। उन्होंने कहा कि जीवित शरीर की क्रिया से धर्म होता है कि नहीं होता है?
तो पंडित फूलचंद जी ने कहा पहले शरीर जीवित है ये तो सिद्ध कर लो। क्यों जीवित माने क्या कि जिसमें ज्ञान पाया जाए, जिसमें दर्शन पाया जाए, जिसमें चेतना पाई जाए, जिसमें प्राण पाए जाएं। हाल में आगे नहीं आ गया कि ये है इसमें। समय सार की 96 नंबर की गाथा में लिखा ये भगवान आत्मा कैसा हो रहा है कि मृतक कलेवर स्वरूप इस शरीर में अमृत विज्ञान घन भगवान आत्मा मूर्छित हो गया है। आचार्य भगवान कहते हैं तो मुर्दा है। अरे शरीर और आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होने पर शमशान घाट में ले जाने के समय तो सारी दुनिया शरीर को मुर्दा कहती है, लेकिन ज्ञानी जन तो वर्तमान अवस्था में कहते हैं यह शरीर मुर्दा है, अभी मुर्दा है, अभी मुर्दा है। हमको इसे परद्रव्य मानने में पसीना आता है। तो सम्यक दर्शन की पर्याय जो त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से प्रकट हुई, कहते त्रिकाली ध्रुव की अपेक्षा से वो भी बहिर्तत्व है, वो भी परद्रव्य है। क्योंकि त्रिकाली ध्रुव परमात्मा स्वद्रव्य, तो उसकी अपेक्षा से उसका आश्रय करके प्रकट हुई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय को भी यहां पर परद्रव्य कहा है। और परद्रव्य से परान्मुख है। सम्यक दर्शन से परान्मुख है। सम्यक ज्ञान से परान्मुख है। सम्यक चारित्र से परान्मुख है। क्यों? क्योंकि ये सब त्रिकाली ध्रुव परमात्मा के सन्मुख है। जो परिणतियां त्रिकाली ध्रुव परमात्मा के सन्मुख होती है उन परिणतियों का नाम सम्यक दर्शन होता है, उनका नाम सम्यक ज्ञान होता है, उनका नाम सम्यक चारित्र होता है। और जो परिणतियां परिणति के सन्मुख होती है वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की अपवित्र परिणतियां कहलाती है। आगे बात समझ में है ना? तभी राग में भेद मत करना, सम्यक दर्शन को भी यहां पर द्रव्य कह दिया। आ गया? तो राग में गंदगी में अच्छी गंदगी बुरी गंदगी ऐसा भेद नहीं होता। गंदगी माने गंदगी होती है, कोई भी गंदगी हो हाथ धोना पड़ता है, हाथ लग जाए तो, है ना? युगल जी साहब एक दृष्टांत देते, जैनी होते ना, जैनी रात्रि भोजन त्यागी, ठीक है। अब एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं। कौन कौन से 2 पखवाड़े होते हैं? एक कृष्ण पक्ष का और एक शुक्ल पक्ष का। क्या होता है कृष्ण पक्ष में, क्या होता है शुक्ल पक्ष में? क्या होता है? कृष्ण पक्ष की रात्रि अंधेरी होती है और शुक्ल पक्ष की रात्रि उजाली रात्रि होती है। जैनी को कौन सी रात्रि में भोजन करना? क्यों? क्योंकि उजाला और अंधेरा, उजाली रात्रि मैंने चांदनी वाली रात्रि और अंधियारी रात्रि, कहते हैं ये रात्रि के भेद हैं और जैनी को कोई रात्रि में भोजन करने योग्य नहीं है। शुभ राग और अशुभ राग ये राग के भेद हैं, जैनी को कोई राग उपादेय नहीं है। अरे मलिन पर्याय और निर्मल पर्याय ये पर्याय के भेद हैं, द्रव्य दृष्टिवंत को कोई उपादेय नहीं है। यहां तक जाएगी बात, आगे बात समझ में। देखो आगे क्या कहते हैं, बहुत गजब है। फिर इसके बाद आज जो वाक्य, अब आज अपन जो गुरुदेव के प्रवचन में आया बहुत मार्मिक, आज की जो बात आई थी वो थोड़ा मैं पढ़ता हूं शास्त्र से। ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपादेय, यहां तक अपनी चर्चा हुई है ना। इसके बाद फिर क्या कहा उन्होंने? ओदैक आदि 4 भावांतरों, मूल ग्रंथ से पढ़ रहा हूं मैं, ओदैक आदि 4 भावांतरों को अगोचर होने से जो कारण परमात्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म रूप उपाधि से जनित विभाव गुण पर्यायों रहित है। एक बात क्या कहा कि जो आत्मा को आत्मा उपादेय है, तो किस आत्मा को उपादेय है उसकी चर्चा वो पहले कर चुके। वैरागी रूपी महल के शिखर का शिखामणि, यहां से लेकर के स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, ऐसे आत्मा को, तो ये आत्मा को मैंने कौन से आत्मा को, मैंने पर्याय जिसको यहां पर आत्मा कह रहे हैं, जिसको उपादेय है। अब लेकिन कौन सा आत्मा उपादेय है? त्रिकाली भगवान आत्मा है ना, कारण परमात्मा, तो कौन सा आत्मा उपादेय? तो उसके लिए कह रहे हैं ओदैक आदि 4 भावांतरों को अगोचर होने से। गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छा अर्थ किया था इसका। ओदैक आदि, ओदैक आदि, आदि में क्या लेंगे?
ओदैक भाव, छायिक भाव, छायोपशमिक भाव और छायिक भाव, इनको कहा भावांतर। भावांतर का मतलब क्या कि ये पारिणामिक अथवा परम पारिणामिक भाव से अन्य भाव हैं। ठीक है ना? वो व्याख्या भी करी थी आज गुरुदेव ने, बहुत अच्छी व्याख्या आई थी वो। पर्याय को पारिणामिक भाव कहा, परम पारिणामिक भाव द्रव्य स्वभाव को कहा, है ना? वो सारी चर्चा मैं बाद में करता हूं। तो यहां पे कहा उन्होंने कि ये चार भावांतरों को अगोचर होने से, अब इसमें दो बातें कि चार भावांतरों को अगोचर होने से, कि भाई साहब आत्मा तो सम्यक दर्शन में अनुभव में आया, भले ही सम्यक दर्शन का लक्ष्य सम्यक दर्शन का नहीं है, लेकिन अनुभव तो सम्यक दर्शन में हुआ, सम्यक ज्ञान में हुआ, सम्यक चारित्र में हुआ। और सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तो औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव और छायिक भाव है। आप ये कहो कि ओदैक भाव से आत्मा गम्य नहीं होता और ओदैक भाव में आत्मा गम्य नहीं होता, से और में, ओदैक भाव से गम्य नहीं और ओदैक भाव में गम्य नहीं, यहां तक हमको बात समझ में आती है। लेकिन आप ये कहो, क्या कहो कि औपशमिक भाव में औपशमिक भाव को गम्य नहीं, इसका मतलब क्या? तो गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा अर्थ किया, वो अर्थ करके पूरा करते हैं। गुरुदेव ने बहुत अच्छा अर्थ किया था। गुरुदेव ने अर्थ किया था औपशमिक भाव में आत्मा गम्य होता है, लेकिन औपशमिक भाव के आश्रय से गम्य नहीं होता। क्षयोपशम भाव में आत्मा गम्य होता है, लेकिन क्षयोपशम भाव के लक्ष्य से आत्मा गम्य नहीं होता। छायिक भाव में आत्मा गम्य होता है, लेकिन छायिक भाव के लक्ष्य से आत्मा गम्य नहीं होता। इसका अर्थ क्या कि आत्मा का गम्य होना वो औपशमिक भाव कहलाता है, क्षयोपशम भाव कहलाता है, छायिक भाव कहलाता है। लेकिन उस औपशमिक भाव में जिसमें आत्मा गम्य हुआ, उस औपशमिक भाव में औपशमिक भाव के लिए कोई जगह नहीं, क्षयोपशम भाव में क्षयोपशम भाव के लिए कोई जगह नहीं, अरे छायिक भाव में छायिक भाव के लिए कोई जगह नहीं है। सभी जिन भावों को हमने औपशमिक, हमने क्षयोपशमिक और छायिक भाव कहा, उन भावों में जब जाकर के हम देखते हैं, जब हम उन भावों का एक्सरे लेते हैं, जब हम उन भावों की सूक्ष्मता से अंतर निरीक्षण करते हैं, तो उन सभी भावों में हमको कारण परमात्मा ही विद्यमान दिखाई देता है। वे स्वयं औपशमिक भाव होने पर भी वहां औपशमिक भाव दिखाई नहीं देता, क्षयोपशम भाव होने पर भी वहां क्षयोपशम भाव दिखाई नहीं देता, छायिक भाव होने पर भी वहां छायिक भाव दिखाई नहीं देता। जिन भावों में कारण परमात्मा दिखाई देता है, वो भाव वास्तव में औपशमिक, क्षयोपशमिक और छायिक भाव कहलाते हैं। और ऐसे आत्मा को ऐसा आत्मा उपादेय है जो इन भावों के भी अगम्य है, इन भावों से भी अगोचर है। राग से गम्य नहीं, राग में गम्य नहीं, औपशमिक भाव से गम्य नहीं, मतलब औपशमिक भाव में गम्य है। क्षयोपशम भाव से गम्य नहीं, क्षयोपशम भाव में गम्य है। छायिक भाव से गम्य नहीं, छायिक भाव में गम्य, मैंने इन भावों में अनुभव में आया, यानी अनुभव में आने वाले इन भावों का नाम ही औपशमिक, क्षयोपशमिक और छायिक भाव है। लेकिन ध्यान दें, लक्ष्य कहां है? सम्यक दर्शन से पूछो तुम कौन हो, सम्यक दर्शन का उत्तर यह आवे कि मैं सम्यक दर्शन हूं, गारंटी से उसका नाम मिथ्या दर्शन लिख लेना। आगे बात समझ। औपशमिक भाव ये कहता हो कि मैं औपशमिक भाव हूं, समझ लेना ओदैक भाव है। क्षयोपशम भाव ये कहता हो मैं क्षयोपशम भाव हूं, छायिक भाव ये कहता हो कि मैं छायिक भाव हूं, कहते तुम्हें भ्रम हो गया है कि तुम छायिक भाव हो, वास्तव में तुम ओदैक भाव हो। आगे बात समझ। ये चर्चा है, बहुत गंभीर चर्चा है, और इसकी और भी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में विस्तार से करेंगे।